हेलो माय डियर इंग्लिश स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। आप कैसे हैं? आप बिल्कुल ठीक होंगे, यही मेरी उम्मीद आपसे रहती है। तो आज हम आपको बहुत ही छोटा सा टॉपिक इंग्लिश ग्रामर में ना मान करके हम इंग्लिश ग्रामर के दूसरे भाग में भी जा सकते हैं, जहाँ राइटिंग सिखाई जाती है, जहाँ कंपोजिशन कराया जाता है। तो राइटिंग या कंपोजिशन में जब हम इसे पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमारे पास में एक चैप्टर आता है, एक छोटा सा टॉपिक आता है, एप्लीकेशन और लेटर। तो यहाँ हम एप्लीकेशन के बारे में आज जानकारी देंगे। तो मैं राजू यादव इंग्लिश सर आपका हेरन एकेडमी में स्वागत करता हूँ, और आपको आज बहुत ही छोटे से टॉपिक में लिखना सिखाएंगे कि हम एप्लीकेशन अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं। अंग्रेजी में आपको, इंग्लिश में आपको एप्लीकेशन लिखनी आ जाएगी। बच्चों को पता है, बहुत बच्चों को पता है, लेकिन फिर भी मैं क्या करते हैं, थोड़ी मिस्टेक कर देते हैं। उन मिस्टेकों को भी हम आज यहाँ से आपके यहाँ के द्वारा आपसे हटा देंगे। वो मिस्टेक आप कभी भी नहीं करेंगे, गलती कभी नहीं करेंगे। तो आपको एप्लीकेशन लिखनी सिखानी है। एक उदाहरण भी हम आपको देंगे एप्लीकेशन का, फॉर अर्जेंट वर्क के बारे में सिखाएंगे। वहां आपको ये भी बताएंगे कि अगर इस चैप्टर का दूसरा नाम आ जाए, सिक लीव आ जाए, है ना, अन्य कोई एप्लीकेशन आ जाए, तो वहीं पर हम उसमें क्या बदलाव करते हैं। तो इस प्रकार से आप सीखेंगे आज इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखें। और आपको तैयार करना है ये एप्लीकेशन छोटे बच्चों के लिए, 10वीं तक के लिए बच्चों के लिए तो आती ही आती है। बाकी इंटर में फिर थोड़ी इससे अलग एप्लीकेशन हो जाती है, वो भी हम कभी ना कभी आपको जरूर सिखाएंगे जब नेक्स्ट चैप्टर में एप्लीकेशन वाले में जाएंगे। तो आओ शुरू करते हैं आज की क्लास, जिसका नाम है अंग्रेजी में या इंग्लिश में एप्लीकेशन कैसे लिखें। कैसे लिखें, पहले तो आप पर्सन पढ़ें कि पर्सन क्या आएगा। पर्सन आएगा, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। मैंने उदाहरण ले लिया यहाँ पे, कहे का, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क का ले लिया भाई, है ना। इससे आपके पूरे का पूरा समझ में आ जाएगा। तो एक हमें घर पे अति आवश्यक कार्य था, उसके लिए एक एप्लीकेशन हमें लिखनी है। एट होम, हम घर पर काम है। लीव फॉर ऑफ 1 डे, एक दिन की छुट्टी आपको लेनी है कि मुझे घर पे कोई अति आवश्यक कार्य है। हम अपने प्रिंसिपल को लिखते हैं क्या, एप्लीकेशन। तो आसान है, ज्यादा भारी प्रश्न नहीं है, समझ में आ गया होगा। एक प्रार्थना पत्र यानी एक एप्लीकेशन लिखनी है। इंग्लिश में कैसे लिखनी है, हम यहां से शुरू करेंगे, टू द प्रिंसिपल, यहां प्रिंसिपल तक लिखेंगे। फिर लिखने के बाद आपको यहां से देखो बेटा, यहां तक आप अपने स्कूल का नाम लिखेंगे, कॉलेज का नाम लिखेंगे। मैं यहाँ पे कुछ भी लिख सकता हूं, जैसे SD इंटर कॉलेज है भाई, ये लिख दिया मैंने, चलो ठीक है भाई, इसे इंटर कॉलेज मैंने लिख दिया है। तो आप अपने कॉलेज का नाम लिखेंगे, है ना, यहाँ पे। फिर आप उस शहर का नाम लिख दें, शहर का, सिटी का नाम लिख दें, या जहां वो स्थित है आपका कॉलेज, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखते हैं ना, यहाँ उसका एड्रेस लिख दें। और कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ SD इंटर कॉलेज हो गया। आप इसे लिख सकते हैं, मान मैं लिख रहा हूँ भाई दिल्ली है, मान लिया, देख लीजिए, ठीक है भाई, ये दिल्ली है, तो हमने दिल्ली लिख दिया। तो इस प्रकार से आपका यहाँ तक का पहला इसे भाग बोल लिया, ये हमारा यहाँ तक समाप्त हो गया। फिर हम यहाँ से सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, क्या बताएंगे, क्वेश्चन में तो उठाएंगे। क्या लिखेंगे, लीव एप्लीकेशन फॉर एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। क्या विषय है हमारा, क्या चीज कर रहे हैं हम, एक एप्लीकेशन लिख रहे हैं छुट्टी की। काहे की छुट्टी मांग रहे हैं कि हमें घर पे कोई कार्य है, उसके लिए एक दिन की छुट्टी मांग रहे हैं, तो उसे यहाँ लिख दो, शॉर्ट करके लिख दो। देखते रहे बेटा। फिर हम पहला भाग हो गया था, फिर दूसरा भाग भी हमारा ही कहीं हो गया, इसे हम दूसरा भाग कह सकते हैं, विषय हो गया हमारा। फिर हमें ये देखना है कि हमारे प्रिंसिपल जो है वो सर हैं या मैडम है, उन्हें ऐसे हम प्रदर्शित करेंगे, ऐसे हम उन्हें क्या करेंगे, संबोधन करेंगे। कैसे करेंगे, रेस्पेक्टेड सर भी लिख सकते हैं, और अगर मैडम है तो मैडम लिख सकते हैं, कोई सा एक लिखेंगे भाई। तो रेस्पेक्टेड सर, सम्मानीय गुरुजी, सम्मानीय श्रीमान जी, या सम्मानीय श्रीमती जी, लिख दिया यहां तक। ये आपका छोटा सा भाग हुआ है अभी। अब यहां से एप्लीकेशन शुरू होती है। कैसे, आई हम्बली रिक्वेस्ट दैट। हम्बली क्या होता है भाई, कैसे करते हैं हम्बली, मतलब हम्बली यानी कि हम जोर देकर कहेंगे, आदेश नहीं दे सकते ना, प्रार्थना करते हैं तो उसे बोल रहे हम्बली बोलते हैं, हम्बली रिक्वेस्ट बोलते हैं। मैं झुककर, मैं कामना कर, क्या बोलते हैं, मैं थोड़ा सा दयालु होकर के आपके प्रति रिक्वेस्ट करता हूं, दैट आई एम ए स्टूडेंट क्लास। यहां पर क्लास लिखेंगे भाई, मुझे नहीं पता आप कौन सी क्लास लिखें, मैं लिख देता हूं 9th। तो यहाँ कौन सी क्लास लिखेंगे आप, 9th क्लास लिख देंगे। इन योर स्कूल, आपके स्कूल में, मैं आपके स्कूल में एक विद्यार्थी हूं, किसका, 9th क्लास का। आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम टूडे। आज मुझे घर पे बहुत ही अति आवश्यक कार्य है,
हियर फॉर काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे। तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे एक दिन का अवकाश दे दें। वो डेट यहां लिख दें, किस डेट में आप लेना चाह रहे हैं, कौन सी डेट में आप यहां लेना चाह रहे हैं, वो डेट लिख दो। आई शैल बी थैंक टू यू, मैं आपका आभारी रहूंगा। यू आर ओबिडेंटली, आपका आज्ञाकारी शिष्य। हम इस चीज को यहां भी लिख लेते हैं, यू आर ओबिडेंटली को हम यहां भी लिख लेते हैं, लेकिन ऐसा ना माने कि नहीं भाई हम यहां नहीं लिखते सर, हम तो यहां ही लिखेंगे, तो यहां भी चलेगा, कोई बात नहीं। इसी प्रकार से ये डेट है, इस डेट को हम इसके नीचे भी लिख सकते हैं, यहां पे नीचे, यहां डेट यहां भी लिख सकते हैं, इस डेट को हम यहां भी लिख सकते हैं, कोई बात नहीं है ना। तो यू आर ओबिडेंटली, आप अपना नाम यहां घेरेंगे, यहां अपना नाम घेरेंगे। मैं चलो लिख देता हूं, आयु लिख देता हूं मैं, आज का नाम आयु राज लिख दिया मैंने, आयु राज आपका नाम हो गया। क्लास आपकी 9th लिखी थी, तो 9th ही लिखनी पड़ेगी, कोई बात नहीं, 9th लिख दी भाई, वहां जो क्लास लिखोगे वही यहां लिख दो। फिर आप अपना रोल नंबर लिख दो भाई, आपका रोल नंबर मान लिया 06 या 07 है ना, या आप बड़ा रोल नंबर भी हो सकता है, कोई बात नहीं, जो भी रोल नंबर आप यहाँ पर उसे लिखेंगे, 06 हो सकता है, 60 हो सकता है, 70 हो सकता है, कोई भी रोल नंबर हो सकता है जो आपके स्कूल में क्लास में चल रहा है। बस इतनी चीज आप देखिए, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये आपकी पूरी की पूरी आपकी एप्लीकेशन थोड़े से शब्दों में पूरी हो गई है और आपकी समझ में भी आ गई होगी, है ना। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, बढ़िया, थैंक्स कि आपने जो है आपने बहुत ही थोड़े से ही समय में एप्लीकेशन लिखना सीख लिया है। और कैसी एप्लीकेशन थी, घर पर अति आवश्यक कार्य था, एक स्टूडेंट ने अपने प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखी कि मुझे एक दिन के लिए छुट्टी चाहिए। तो ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ में पढ़ रहे हैं, हेरन एकेडमी पर आप बार बार आते हैं और सुनते हैं, हमको समझते हैं, हम और आप साथ साथ में पूरे का पूरा प्रयास कर रहे हैं पढ़ने का। तो थैंक यू, धन्यवाद, बाय, नमस्कार।